अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सेकलैन मुश्ताक शो। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और हमारे साथ शैक द क्रिकेट एनालिस्ट, इज अ वेरी डीप थिंकर, इज विद मी। ब्रॉट योर क्वेश्चन जो आपने किए हुए हैं, वो सवाल ये लेके आए हैं। तो अभी शो को स्टार्ट करते हैं। जी शैक, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सकलैन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सकलैन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। व्हाट वेंट रॉन्ग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के साथ जो मैच है कल हमारा, उसमें क्या डिफरेंट करना पड़ेगा? शेख, आई थिंक पाकिस्तान, जैसे मैं पहले भी कहता था, जोश के साथ होश होश नहीं खोना। जोश चाहिए, जोश है, जोश वलवले के साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, बट होश जो है उसका ताल्लुक टैक्टिक के साथ है। जैसे जिस्म और रूह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस्म नहीं तो रूह का फायदा कोई नहीं। जिस्म है, रूह है तो लाइव रहेगी, रूह निकल गई जिस्म डेड हो जाएगा। जोश वलवला है, बहुत अच्छी बात है, हमसे ज्यादा किसी में नहीं है। होश नहीं खोना, होश आपको कंट्रोल देगा, होश आपके टैक्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। जब होश आएंगे तो आपको अपनी स्किल्स को सही इस्तेमाल करना आएगा। फील्डिंग में थोड़ा सा फुकदान नज़र आया, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी नीचे थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबर की कप्तानी पे लगे हुए हैं। खुदारा छोड़ो यार उनको, आप लोग हमेशा ऐसे ही कर रहे हो। जब आता है बाबर के ऊपर, मैच आते हैं तो सारा पलंदड़ा बाबर पे डाल देते हैं। हाँ, चेंज किसको किस वक्त करना है ये बाबर के ऊपर है। बाकी जो बॉलिंग के प्लान्स हैं या बैटिंग के प्लान्स हैं, ये हेड कोच और जो स्पोर्ट स्टाफ होता है वो मिलके बनाते हैं और प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट करना होता है। तो आप सारा पलंदड़ा कप्तानी के ऊपर डाले चले जा रहे हो। थोड़ी बहुत गलती होती है, इंसान है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा, थोड़ी सी कप्तानी में दलेरी और आ जाए, थोड़े से टैक्टिस और अच्छे हो जाए। स्पोर्ट स्टाफ को चाहिए वो जो लर्निंग है उसके साथ मिल के उसको आगे एग्जीक्यूट करें। बाबर की कप्तानी की आपने बात की। जी बाबर की कप्तानी, एक सवाल ये है हमारे फैंस के लिए, मैं आप चाहूंगा कि आप उनको बताएं जो कि नहीं जानते, कि जब बॉलर एक बॉलिंग करा रहा होता है तो फील्ड प्लेसमेंट जो है वो क्या सिर्फ कप्तान की जिम्मेदारी है, या बॉलर बताता है कि जी ये मुझे ये फील्ड चाहिए, या आपस में डिस्कस करके कुछ मिडल वे निकाला जाता है? आई थिंक देखो, फील्ड प्लेसिंग मैं ये समझता हूँ 99.9% बॉलर की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने किस वक्त क्या गेंद करना है, वो क्या फील कर रहा है, कौन सी वेरिएशन करेगा, बाउंसर मारेगा किस जगह पे, बाउंसर मारेगा उसको, फील्डर किस जगह पे होना चाहिए, इसको सारी अपनी फील्ड प्लेसिंग का पता होना चाहिए। पहला गेंद कर रहा है क्या गेंद करेगा, पांचवा छठा गेंद कर रहा है क्या गेंद करेगा, चौका छक्का लगा इसका कॉन्फिडेंस क्या है, इसकी इमेजिनेशन क्या है, अब क्या करने वाला है, आउट करेगा तो क्या फील्ड प्लेसिंग होनी चाहिए, रन्स ड्राई करना है, प्रेशर करना है, डॉट क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें इसको खुद करनी चाहिए। कैप्टन तो अड़े ले नहीं खलोता कि सारे काम ये करेगा, ये ऐसा होता नहीं है। वसीम अकरम ने अभी कल परसों एक प्रोग्राम में कहा कि एक कप्तान हर पासे नहीं जा सकता, ये बॉलर की खुद जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने खुद अपने बॉलिंग करनी है, अपना ओवर, अपना प्लान ऑपरेट करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो उसने कहाँ बंदे रखने, वो खुद रखेगा। जैसे फर्ज किया गेंद को, अगर आपने, मैं स्पिनर हूँ, मैंने गेंद को दूसरा करना है, तो मैं हो सकता है थर्ड मैन वाले को थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, कवर डीप कवर वाले को थोड़ा सा बाहर निकाल लूंगा, मिड ऑफ वाले को जो है, जो मिड ऑफ पे खड़ा है, उसको मैं कहूँगा तुम थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, क्योंकि गेंद जैसे लेग स्पिन होता है तो गेंद थोड़ा सा बाहर को लगेगा, अंदर को नहीं लगेगा। ऑफ स्पिन करनी तो थोड़े थोड़े अंदर हो जाएंगे। आर्म बॉल करना है, उसके लिए मेरे टैक्टिक्स डिफरेंट हो जाएंगे। हो सकता है मिड विकेट ऑफ स्पिन करना, मिड विकेट वाला अंदर चला जाएगा, दूसरा करना मिड विकेट वाला सीधा आ जाएगा। ये छोटे छोटे जो है ना वेरिएशन के साथ मैं खुद करूंगा, कप्तान नहीं कर सकता कि हर गेंद पे वो इस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओवरकम करना है। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी कप्तान बाहर बैठा हुआ है, पार स्कोर लगा हुआ है, या आपको पार स्कोर टोटल लगा हुआ है या पार स्कोर आपको पता है, आपने 2 गेंद खेले, आपको पता चल गया, अब आपने जनाब ऑटो पायलट जो है वो लगा दिया, अब आप अपने प्लान्स को खुद एग्जीक्यूट करेंगे। सारा पलंदड़ा कैप्टन देते नहीं है। वसीम अकरम सानू नहीं सी कभी दसदा कि इनू इधर, हाँ कभी कभी आगे मशवरा दे देता था, उसको पता है गेंद पकड़ा दी, भी अपना प्लान खुद ही एग्जीक्यूट करो। थैंक यू वेरी मच सकलैन भाई फॉर योर इनसाइट। अब बात करते हैं अपने एस बॉलर की, जो जी कि है शाहीन शाह अफरीदी। जी जी शाहीन शाह अफरीदी का हमने देखा है, ऑब्वियसली ही इज इधर लीड भी कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स को, लेकिन और साथ साथ अब हमारे नंबर 1 स्पेयर हेड भी है। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि ही स्टिल वेरी यंग, ही हैज स्टिल अ लॉट टू लर्न, ही इज नॉट इन हिज प्राइम स्टिल। वो हमने कभी कभार देखा है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसा पहले ओवर में उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कुछ मैचेस से, एशिया कप से, आई सीन हिम गेटिंग मैच्योर अ लिटिल बिट। वो मिडिल ओवर में आके उनकी जो स्लोअर वन है
और ये जो 5 विकेटें हैं इनमें से कोई एक भी पहले ओवर में नहीं थी, एंड इट वाज स्मार्ट बॉलिंग। जैसा ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने आउट किया, ग्लेन मैक्सवेल वाज द डिफरेंस आई थिंक बिटवीन 360 एंड 420, तो ही इज गेटिंग वेरी स्मार्ट। तो यूजुअली जब इस तरह के कोई प्लेयर फ्रस्ट्रेट हो जाता है या कोई परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जाती है, तो एज अ प्लेयर आप भी रहे हैं, आपकी भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, तो हाउ डू यू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ? देयर आर प्लेयर्स आपके अराउंड होते हैं, कप्तान होते हैं, सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं, लेकिन आप अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट कैसे करते हैं? देखो ये तो आप जब क्रिकेट खेलते हैं ना, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हुए आपके अंदर डे वन से ही ये चीज़ें होती हैं, आप अपने आप से बात करते हो, आपको चौका लगता है, छक्का लगता है, विकेट नहीं मिलती, बेइज्जती होती है, मैच हार जाते हो, ये सारी चीज़ें जब 6, 8, 10 साल की उम्र में आप खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो आपकी वो सेल्फ टॉट होती है या अल्लाह की तरफ से ऐसी चीज़ होती है कि वो आपके अंदर जो सोचें चल रही होती हैं, आप अपने आप से जो बातें करते हैं वो उसी से शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप आगे जा रहे होते हैं तो वो जो अंदर की बातें, अंदर की आवाज़ है, आपके अंदर को बनाती है, क्योंकि इन सब का ताल्लुक अंदर से है, तो ये अंदर की आवाज़ें चलती रहती हैं, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, बाहर की आवाज़ें आपको कंफ्यूज ना करें, बाहर की जो आवाज़ें वो कंफ्यूज ना करें। मैं ये समझता हूँ कि किसी ने भी आपकी हेल्प करनी है तो उसको पहले आपको अंदर से जानना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर की आवाज़ और आपको अंदर से जब जान लेंगे तो वो अंदर जाके काम करेगा, यानी आपके दिल और दिमाग के काम करेगा। और अगर आपका ताल्लुक नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट आपने गेन नहीं की हुई, तो आप बाहर से आवाज़ कुछ भी देंगे, अंदर की आवाज़ को वो क्लैश कर सकती है। तो आपको उसकी सोचें, उसकी इमेजिनेशन, उसकी इनर वॉइस जो इनसाइड होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक शाहीन का जो आपने सवाल किया बड़ा पावरफुल भी है और बहुत अच्छा भी है, रेलिवेंट भी है। सच ए लवली गाय, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जोश बहुत ज़्यादा है, बलबला बहुत ज़्यादा है, होश में थोड़ा सा वो मार खाता था जो आपने कहा, मगर इस मैच में उसने जोश और होश का बैलेंस रखा, यानी नए गेंद से नहीं हुए, उसने पुराने गेंद से अपने टैक्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जोश में कमी नहीं आने दी, होश में बढ़ोतरी लेके आया, जिसकी वजह से जो है उसने परफॉर्मेंस दी और जवाब दिया। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी थी, जी वो फलाना ये है वो। हमारे एक इंडिया के पड़ोसियों में से रवि शास्त्री साहब भी, उन्होंने कहा जी कि एनू एनी हाइप ना दो, और यार भाई आप अपना काम करें। हमने कभी कहा कि भाई विराट कोहली ने इतनी हाइप ना दो, हमने कभी कहा कि जनाब रोहित शर्मा ने इतनी हाइप ना दो। हम खुद इज्जत करते हैं, खिलाड़ी हैं, ऐसे अल्फाज तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते और ना करना चाहिए। आप क्रिकेटिंग फैमिली से हो, तो मुझे बहुत उसका दुख हुआ कि आप कमेंट्स दें, अच्छी बॉलिंग नहीं की, टैक्टिक्स अच्छे नहीं थे, कंट्रोल अच्छा नहीं था, ये कह सकते हैं, इतनी हाइप ना दो, ये लफ्ज थोड़ा जो है ना वो मुनासिब नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाबर की कैप्टनसी के ऊपर दोबारा आते हैं। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े जो कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ठीक भी है थोड़े से, कि जब उसामा मीर ने वो कैच ड्रॉप किया जो बड़ा क्रूशल कैच था, तो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त बाबर की जो है वो ऐसी लग रही है कि थोड़ी डाउन है, क्योंकि वो इनकरेज करने, वैसे यूजली वो जाते हैं इनकरेज करने प्लेयर्स को अगर उनसे कोई गलती हो जाए, लेकिन इस बार उसामा मीर जो है वो अकेले ही खड़े रहे। शायद वही वाली बात है, हम टीवी पे देख रहे हैं तो आसपास नजर नहीं आता। तो बाबर, आपको क्या लग रहा है, खुद भी अंडर प्रेशर है इस वक्त एज अ कैप्टन? देखो शायद वो भी एक इंसान है, ठीक है, वो लीडर है, इंसान है। हमें समझना चाहिए, हमारा पूरा जो मीडिया है और कुछ ऐसे करेक्टर हैं, करंट भी हैं, कुछ एक्स भी हैं, कुछ अभी भी खेल रहे हैं, वो बहुत सारी बातें जो कर रहे हैं उनको इस वक्त नहीं करनी चाहिए। कप्तानी और हर रोज प्रोग्राम होता है, यानी एक सेट पैटर्न नजर आ रहा है मुझे सोशल मीडिया पे भी, टीवी चैनल पे भी। क्रिकेटर हैं जो ऐसे एनालिस्ट बने हुए जिन्होंने कभी बल्ले नहीं हाथ नहीं लाया, वो भी सारे हर रोज बाबर की कप्तानी के ऊपर कोई ना कोई सवाल करते हैं। मैच कितने हुए? 4, 2 हारे 2 जीते। हाँ, 4 मैचेस हुए, पहले 2 मैच जीते हुए थे, कोई ऐसा नहीं था। जैसे मैच आ रहे हैं उसके बाद से हर रोज कप्तानी के ऊपर इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, हटा दो हटा दो हटा दो। देखें इस तरह होता नहीं है। यूसुफ ने बड़ा अच्छा बात की थी, उसने कहा इमरान में 3 वर्ल्ड कप खेले, एज ए कैप्टन थे, 2 हारे थे और तीसरे में जाके जीते थे और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो गई। तो 4, 4, 8, 4, 12 यानी 4 और 4, 8, 8-10 साल लगे उनको। और उसकी परफॉर्मेंस अभी अपनी भी हो जाएगी ना, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। वो बेचारा थोड़ा सा आउट कोई नहीं कर रहा, ये खुद आउट हो रहा है। बाबर को आउट कोई नहीं कर रहा, ये आउट खुद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी फॉर्म
आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वही किस्मत साथ में नहीं है। और 2 सवाल हर चैनल पे होते हैं, बड़ी टीम के खिलाफ कोई रन नहीं किए, बड़ी टीम के साथ कोई रन नहीं किए। एक मैं पढ़ रहा था, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं है किसने कहा था कि जी इसने अभी से बड़ी टीमों के खिलाफ कभी कोई रन नहीं किए और इसकी कप्तानी। ये 2 सवाल आप खंजर की तरह लगते होंगे, जब अपने लोग कहते हैं ना बातें तो खंजर की तरह लगते हैं। तो इन 2 सवालों को अभी नहीं करना चाहिए, उसको रिलैक्स रखें, सपोर्ट करें। हम लोग अभी भी वर्ल्ड कप के अंदर हैं, 5वें पे हैं, 4थे पे थे, 5वें पे आ गए, अभी भी अंदर हैं, आ सकते हैं और आएंगे इंशाल्लाह। मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आएंगे। और ये हमारा शुरू से ये रहा है कि हम इसी तरह की सिचुएशन में रहते हैं और फिर जनाब टक करके सीधा ऊपर निकल जाते हैं। ये सारे सवाल जो लोग कर रहे हैं और सारी बातें जब ऊपर जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसे टर्न हो जाएंगे। और यू टर्न नहीं होता जैसे, बिल्कुल वैसे यू टर्न होगा तो नाल ही तरीफा ने पलंदड़े शुरू कर देंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज हमने इस टूर्नामेंट में बड़ी नोट की है कि जब से हम हैदराबाद से निकले हैं, क्राउड के हॉस्टाइल इज अ वेरी एक बड़ा छोटा लफ्ज है जो कि उनका एटीट्यूड चल रहा है। आपने खुद देखा है अहमदाबाद के अंदर सोशल मीडिया की जो वीडियोस हैं कि किस तरह की चैंट्स जो हैं वो क्राउड ने यूज की। अभी भी कल एक साहब की वीडियो जो है वो चल रही थी कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाएं, आप सिर्फ जिंदाबाद कह रहे हैं। तो इस किस्म का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, चलो जो लोग देखने गए उनके लिए तो है ही है, लेकिन प्लेयर्स का इस पे क्या एडवर्स इफेक्ट होता है और आपकी टीम को क्या सजेशन होगी कि इस किस्म के एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको कोप अप करना एंड यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू कोप अप विद इट, तो आपको टीम में क्या सजेशन होगी कि किस तरह इसको टैकल करें? मेरा ख्याल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गिव द प्रॉपर आंसर दो। जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी टीमें, वो ऐसी सिचुएशन में जाके जब परफॉर्मेंस देती हैं तो बहुत बड़ा एक आंसर देती हैं दूसरों को। और आई थिंक ये स्पार्क भी करेगा पाकिस्तान को, इफ यू थिंक इन अ पॉजिटिव वे। ये स्पार्क करेगा, ये मोटिवेट करेगा, ये उठाएगा, ये अलर्ट रखेगा, ये आपको डिसिप्लिन रखेगा, ये आपको क्या कहते हैं उसको, जख्मी शेर नहीं होता जिस तरह, वो आपको उस तरह करके रखेगा। तो आई थिंक टेक ऑल द पॉजिटिव्स। बाकी दूसरी साइड में है तो आई थिंक ये बताता है कि जितने भी लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी तरबियत जाहिर करती है एज ए फैमिली, एज ए नेशन, जो है ना वो उनकी तरबियत दिखाती है कि भाई देखो ह्यूमैनिटी पहले आती है। खेल शेल ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, बट ह्यूमैनिटी पहले आती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते थे हम लोग, और फिर हम ये कहते हैं कि इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स मोर देन अ क्रिकेट, इट्स, बहुत सारे लोग कहते हैं वे ऑफ लाइफ। तो ये लाइफ में इस तरह की चीज़ें तो नहीं। बहरहाल अफसोस होता है, हार्टनिंग है कि लोग इस तरह कहते हैं। एक पुलिस वाले ने कहा था उधर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकता, और एक जगह पे मैंने ये भी देखा कि आई थिंक प्रॉब्ली एक पूरा ब्लॉक था और वो सारे कह रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसके नारे लग रहे थे। तो आई थिंक काफ़ी हार्टनिंग है, ये इंसानियत से बिलो है। तो इंसानियत ये सबक नहीं सिखाती। आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, नहीं करना किसी और को ना करें, आप पूरे ब्लू किट्स पहन के आए, सारे इंडिया के झंडे लें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपका हक बनता है, आपका मुल्क, आपके मुल्क के अंदर आप अपनी टीम को सपोर्ट करें। बट ये नहीं कि आप दूसरों को गालियाँ भी दो, दूसरों को ये भी कहो जी मुर्दाबाद, और दूसरों को जनाब आप चेयर करने भी ना दो, सपोर्ट भी ना करो। आई थिंक इट्स बिलो द बेल्ट, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा सिकंदर भाई, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आखिरी सवाल आज के एपिसोड का, ब्लू किट से आपकी दूसरी टीम जो कि इंग्लैंड है, जिसको आपने कोच भी किया हुआ है, उनके साथ क्या हो रहा है? कल जो हुआ अफगानिस्तान के साथ और जो उनका ओपनिंग मैच था, अभी तक वो सिर्फ एक बांग्लादेश के साथ मैच जीत चुके हुए, क्योंकि ऑन पेपर आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। बट इसमें कोई शक नहीं, बट आई थिंक इनकी बॉलिंग मुझे थोड़ी कमज़ोर लग रही है। वन ऑफ द बेस्ट तो है, बट अब लग रहा है कि T20 में इनकी बॉलिंग ये वाली ठीक थी। इनको भी आइडिया नहीं हो रहा कि वनडे क्रिकेट में कैसे बॉलिंग करनी है। टॉपली होगा या दूसरे होगा, क्रिस वोक स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्कवुड ने कुट पै रही है, वो हमेशा 10 दी एवरेज नल जा रहे हैं। आई थिंक मार्कवुड को भी प्रॉब्लम हो रही है। और पिछला जो वर्ल्ड कप था जिसमें हम लोग, मैं भी साथ में था, पार्ट ऑफ इसका 2019 चैंपियन थे, मैं भी पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स स्टाफ था। जोफ्रा आर्चर का बड़ा फर्क था। एक और फास्ट बॉलर था, मेरे जेहन से नाम निकल रहा, वो प्लंकेट बड़े अच्छे बॉल कर रहा था, टॉल था,
बड़ा अच्छा उसको कंट्रोल था, फिर साथ में क्रिस वोक्स भी था। तो इस मरतबा मुझे लगता है कि इनके ग्रुप में भी, यानी इनके यूनिट में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ निगल्स, इंजरीज और वो, और बॉलिंग मुझे बहुत वीक लग रही है इनकी। सिर्फ आदिल रशीद है जो थोड़ा सा कंसिस्टेंट चल रहा है, बाकी क्रिस वोक्स स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, सैम करन का जो है कुछ समझ नहीं आ रही, वुड नुकोटो पे ही जा रही है। तो बैटिंग ऑब्वियसली इनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की है, बट उन्होंने एक चीज़ ठानी हुई है कि उन्होंने 5वें गेयर में ही जाना है, तो आप इस तरह भी आउट हो सकते हैं, 200 रन के अंदर भी आउट हो सकते हैं, विच इज़ लगता भी था 400 करने के लिए आपको इसी तरह की क्रिकेट खेलनी थी। बट इनकी बैटिंग अभी भी तगड़ी है, बैटिंग अगर चली जिस दिन तो उस दिन वो अपना कुछ ना कुछ कर जाएंगे। बॉलिंग बहुत वीक लग रही है। बिल्कुल, बॉलिंग तो रीस टॉपली और इस किस्म के बॉलर्स, यस एंकिंसन आई थिंक उनका नाम, ये तो जब पाकिस्तान आए थे तो बड़े लोगों ने कहा था कि इनकी सी टीम आ गई है, लेकिन आई थिंक दिस इज द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर देम जो कि इस वक्त है। और शायद मैं ABC को नहीं मानता हूँ। जब आप नेशनल टीम का मैच खेल लो तो ये आपकी यही टीम है। आप इसको कह देंगे B टीम या C टीम। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने ये भी कहा कि जी B टीम या C टीम को खेल कर नंबर 1 हो गए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्रिकेटर एक ऐसी बात करता है, क्रिकेटर एक ऐसी बात करता है, मुझे अफसोस होता है। वो इस वजह से कि B-C कोई नहीं होती है। जब आप किट पहन लेते हैं ना, वर्दी पहन लिया आपने और आप अपनी मेन टीम को, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही है टीम है। तो ABC की कोई बात नहीं बनती है जी। थैंक यू वेरी मच शायद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक मैसेज लास्ट वाला मैं रिकॉर्ड करवा दूं। बिल्कुल। मोहब्बत की जीत हो, नफरत की हार हो, अमन की जीत हो, लड़ाई की हार हो, दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो, दुआ सोच और फिक्र इसके असरात हैं। सारी इंसानियत के लिए दुआ करें, अच्छी सोच रखें, अच्छी फिक्रें इसके असरात पड़ते हैं। कोई दुख दर्द तकलीफ में ना हो। अपना ख्याल रखें, सवाल भेजते रहें। शाकिज़ है वो आपके सवाल लेके आएगा, और अच्छे अच्छे सवाल भेजें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, बाय नाउ।